तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट क्या बनेगा, सर जी ये जीके जीएस के क्लास को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। देखिए, तो आप भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस का पोर्शन आता है ना, उसके लिए ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो हम जो है सबसे पहले आप लोगों के लिए इतिहास में बहुत सारा क्लास करवा दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको उस सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो हम लोग आज स्टार्ट क्या कर दिए, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत में हर एक एग्जाम से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आधुनिक भारत से जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसको कर ले तो आप क्लास को पूरा करिए। देखिए समझिए, तो आधुनिक भारत में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो नंबर 1 टॉपिक का नाम क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। करने का मतलब क्या हुआ, से भारत में सबसे पहले कौन व्यक्ति आया उस सब के बारे में, ठीक है। और उसके बाद कब आया उस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए समझिए, तो इस सबसे पहले पीडीएफ से पढ़ने से पहले हम क्या किए, आपके लिए अपने खुद हाथ से क्या किए, हैंड रिटन नोट्स बनाए, ठीक है। तो पहले उससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ से संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पीडीएफ को, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये नोट्स खुद से बनाया, ठीक है। तो आप अगर इसको समझ गए तो आधुनिक भारत का जो टॉपिक 1 है ना, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको 1 सेकंड में कर लीजिएगा। देखिए समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग बात क्या करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं देखिए भारत का, ठीक है। देखिए ठीक, तो आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से भारत में आखिरकार सबसे पहले आया कौन, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछता है। देखिए समझिए, तो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले भारत में आने वाले जो व्यक्ति कहाँ के थे, तो क्या बोलेंगे, पुर्तगाली थे, ठीक है। कौन थे, पुर्तगाली, क्लियर है। हम लोग क्या बोलेंगे, पुर्तगाली, ठीक है। अब नंबर 2 बात करेंगे, तब पुर्तगाली के बाद कौन आया, तो डच ब्रिटिश, कौन आया, डच ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद कौन आया, तो डेन फ्रांसीसी। देखिए, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, से भारत में विदेशी से आने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कहाँ का था, सर जी हम लोग क्या बोलेंगे, पुर्तगाली, ठीक है। नंबर 2 पूछेगा, पुर्तगाली के बाद नंबर दूसरा में कौन आया, तो क्या बोलेंगे, डच ब्रिटिश, अर्थात कौन आया, अंग्रेज, ठीक है। और तीसरा के बाद क्या बोलेंगे, तो डेन फ्रांसीसी, ठीक है। मतलब सबसे अंत में क्या बोलेंगे, तो फ्रांस का लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेन फ्रांसीसी, ठीक है। अब आपके मन में डाउट क्या बनेगा, सर जी ये लोग तो आ गए, ठीक है, लेकिन पुर्तगाली में लोग कब आए, सबसे पहले कौन आया, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम बहुत बनता है। तो आप पहले हमारा जो है वो डाउट को खत्म करें। देखिए समझिए यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले बात किसका करते हैं, तो बात करते हैं पुर्तगाली का। देखिए समझिए, तो पुर्तगाली का बात करते, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, तो 1498 ईस्वी में, कब, तो 1498। देखिए हम जिसको मतलब घेरेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कब बात क्या है, तो 1498 ईस्वी में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आया, ठीक है, आ गया। अब आपके मन में डाउट क्या बनेगा, सर जी से 1498 में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति का नाम बोलिए। देखिए, तो व्यक्ति का नाम क्या बोल देंगे, वास्को डी गामा, क्या बोल देंगे, वास्को डी गामा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, से 1498 ईस्वी में भारत में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, तो वास्को डी गामा, ठीक है। ये कहाँ के था, तो पुर्तगाल के, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से भारत में सबसे पहले कहाँ के लोग आया, तो बोलेंगे पुर्तगाल। और कब आया, तो 1498 में, ठीक है। और कौन आया, तो वास्को डी गामा, ठीक है। देखिए, अब आने के बाद क्या हुआ, से ये जो है ना सबसे पहले ये कहाँ पहुँच गया, तो ये सबसे पहले पहुँच गया कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। मतलब भारत में आया और भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुँच गया, ठीक है। पहुँचने के बाद क्या हुआ, ये जो रास्ता से आया था, ठीक, रास्ता का नाम क्या था, तो अब्दुल मलिक नामक गुजराती पर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, से जो वास्को डी गामा भारत में आया, ठीक है, तो वो कौन पथ से आया, हम लोग पथ के नाम क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे ए अब्दुल मलिक नामक गुजराती पर, ठीक है। आपको ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या हुआ, तो 1498 में वास्को डी गामा एक कालीकट बंदरगाह में पहुंचा, ठीक है। आया कौन रास्ता से, तो अब्दुल मलिक नामक गुजराती पर, ठीक है, आया। आने के बाद क्या हुआ, आ गया, ठीक है। तो उस समय जो था ना कालीकट का जो था शासक कौन था, तो जमोरिन था, ठीक है। तो जब वास्को डी गामा भारत में आ गया, कहाँ, तो कालीकट बंदरगाह में, तो उस समय कालीकट का कौन था शासक, तो जमोरिन क्या किया, से वास्को डी गामा का स्वागत किया, ठीक है। स्वागत किया, स्वागत करने के बाद उसको मतलब खाना खिलाया, ठीक है। खिलाने के बाद क्या हुआ, से जो जमोरिन है वो वास्को डी गामा को भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया, ठीक है, बताया। तो वास्को डी गामा सोचा से नहीं, जो देश है ना समझिए भारत से ये मतलब मोस्ट मतलब बहुत ही अच्छा देश है,
यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब वास्को डी गामा क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले पुर्तगाल में से आया कौन, तब वास्को डी गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया सबसे पहले, तो ई तंबाकू की खेती को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो तंबाकू की खेती का प्रारंभ भारत में कौन लोग किया, तो क्या बोलेंगे, पुर्तगाली लोग, ठीक है। कौन किया, तो पुर्तगाली, क्या बोलेंगे हम लोग, पुर्तगाली लोग किया। क्लियर, देख समझिए। उसके बाद नंबर 2 क्या है, तब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। कहने का मतलब ना, प्रिंटिंग प्रेस का जो भारत में शुरुआत कौन किया, तो इसका भी नाम हम लोग क्या बोल देंगे, इसका भी नाम हम लोग क्या बोल देंगे, ये पुर्तगाली। क्लियर, देख समझिए। अब आपके मन में डाउट क्या बनेगा, सर जी ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ, देखिए तब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भारत में कब हुआ, तब 1556 में। कब हुआ, तब 1556 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या किया पुर्तगाली लोग, यहाँ पे जहाज का भी क्या निर्माण किया, तो हवाई जहाज। क्लियर है। तब पुर्तगाली लोग क्या किया, यहाँ पे 3 चीज़ का निर्माण किया। पहला क्या किया, तंबाकू की खेती, नंबर 2 क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस, नंबर 3 क्या किया, हवाई जहाज। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो हवाई जहाज का निर्माण कौन लोग किया, तो क्या बोलेंगे, पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती की शुरुआत कौन किया, तो पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कौन किया, पुर्तगाली किया, ठीक है। आविष्कार किया, आविष्कार करने के बाद क्या हुआ, से ये जो है ना, से 1961 में क्या हुआ, से भारत को छोड़ के चल गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से वास्को डी गामा भारत को छोड़ के कब गया, तो क्या बोलेंगे, 1961 में। क्लियर है, एक समझिए। अब देखिए पीडीएफ को, यहाँ पे देखिए पीडीएफ क्या कर रहा है। सबसे पहले पीडीएफ में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तब भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम इस प्रकार, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, उसके बाद कौन आया, डच ब्रिटिश, उसके बाद कौन आया, डेन फ्रांसीसी, ठीक है। जैसा कि आपको वहाँ पे बताए थे, देख समझिए। यहाँ पे आया क्या बोल रहा है, तब भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में गए थे। क्लियर है। तो मतलब जो पुर्तगाली भारत में आया कब, तो 1498 में, ठीक है। गया कब, 1961 में। बात आपको बता दी। क्लियर है। आपको ये बात को ध्यान में रखना, देख समझिए यहाँ क्या बोल रहा है। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट पहुंचा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से वास्को डी गामा कहाँ का था, तो बोलेंगे पुर्तगाली का, ठीक है। उसके बाद ये आया कौन पथ से, तो क्या बोलेंगे, अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ, ठीक है। ये रास्ता का नाम है। क्लियर है। देखिए ये कब आया, तो 1498 में। क्लियर है। कहाँ पहुँचा, तो कालीकट बंदरगाह में। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात दिमाग में बैठ गई। देखिए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो 1498 में भारत में कौन आया, तो क्या बोल देंगे, पुर्तगाली। क्लियर, देख समझिए। आया कहाँ, तो कालीकट पहुंचा, ठीक है। आने के बाद क्या हुआ, जो कालीकट का जो था शासक, क्या उसका नाम था, जमोरिन, ठीक है। वो क्या किया, उसका यहाँ पे स्वागत किया। क्लियर, देख समझिए यहाँ क्या बोल रहा है। पुर्तगालियों ने भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, ठीक है। मतलब पुर्तगाली यहाँ पे आ गया, तो क्या किया, तंबाकू की खेती का शुरुआत किया, उसके बाद जहाज का आविष्कार किया, उसके बाद क्या किया, तब प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ, तब 1556 में, ठीक है। और कौन किया, तब पुर्तगालियों ने, ठीक है। जैसा कि हम आपको वहाँ पे बताए थे, ठीक है। देख समझ यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास किया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से गोथिक शैली का विकास करने वाले लोग कहाँ के थे, तो हम लोग क्या बोल देंगे पुर्तगाली। कहाँ के थे, तो हम लोग क्या बोल देंगे, पुर्तगाली, ठीक है। क्या बोलेंगे, पुर्तगाली। देख समझिए यहाँ पे। अब हम लोग समझते किसके बारे में, डच। देखिए समझिए, अब समझते फिर देखिए यहाँ से देखिए। अब नंबर 2 में कौन आया, डच, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, सर जी आप जिस तरह पुर्तगाल को कर दिए क्लियर, आप उसी तरह क्या करिए कि डच को भी हमको समझा दीजिए। देख समझिए। तब डच की बात करेंगे, ठीक है। समझिए तो डच यहाँ पर क्या कर डच के बारे में देखिए। अब जो डच है, ठीक है, तो डच क्या किया, से भारत में आ गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से डच जो है भारत में कब आया, डच मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो डच यहाँ पे कब आया, तो 1602 में, ठीक है। इस 1602 में आने के बाद क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया, जो होता है भारत में मसाला के व्यापार, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डच भारत में कब आया, तो क्या बोलेंगे 1602 में, ठीक है। आने के बाद क्या किया ही, तो यहाँ पे मसाला के व्यापार पर क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए आगे यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 1602 के बाद 1605 में, ठीक है। 1605 में क्या किया, डच जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले मुस्लिमपट्टनम, ठीक है, एक जगह का नाम क्या है, मुस्लिमपट्टनम, ठीक है। ये मुस्लिमपट्टनम में क्या किया, अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से डच जो है ना अपना सबसे पहला एक
फैक्ट्री या कंपनी, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ किया, तो क्या बोलेंगे मुस्लिम पट्टनम में। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना बात क्लियर हो गई होगी। समझिए आप क्या कर रहा है, देखिए अब आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए उसके बाद डच क्या किया, जैसे डच का हुआ आगमन भारत में, ठीक है, तो एक बाद क्या किया, यहाँ पे इस सूती वस्त्र का देखिए डच यहाँ पे आया था, आने के बाद क्या किया, वो भारत से अपना अंग्रेज मतलब अपना ब्रिटिश जगह पे क्या किया, लगा निर्यात करने। निर्यात मतलब क्या हुआ, सिर्फ भारत से सामानों को लगा अपना देश में भेजने, ठीक है। तो जब भी भेजने की बात करेंगे तो सबसे पहले वो क्या भेजा, सूती वस्त्र, उसके बाद क्या भेजा, नील, उसके बाद क्या भेजा, सूरा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा से डच मतलब जो ब्रिटिश है वो भारत से क्या भेजा, क्या बोलेंगे, नील भेजा, सूती वस्त्र भेजा और सूरा भेजा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना बात क्लियर हो गई होगी। समझिए बात क्या कर रहा है, देखिए अब उसके बाद क्या करते हैं, तो जैसे ये ब्रिटिश का यहाँ पे हुआ आगमन, ठीक है, तो आगमन होने के बाद क्या किया, ये धीरे धीरे क्या किया, अपना साम्राज्य को यहाँ पे लगा स्थापित करने, ठीक है। तो इस 1610 में क्या किया, ये पुलिकित में अपना एगो कंपनी की स्थापना कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1616 में क्या किया, ये कर दिया स्थापना सूरत में। उसके बाद क्या कर दिया, ये 1653 में कहाँ किया स्थापना, तो क्या बोलेंगे चिनसूरा में, ठीक है। अब चिनसूरा क्या था, देखिए तो चिनसूरा में कथी हुआ था, एक गुस्ताबुल नामक किला, देखिए मतलब चिनसूरा में क्या किया, एगो गुस्ताबुल नामक किला के भी निर्माण करवाया, ठीक है। आज जो चिनसूरा था ना, इस सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ब्रिटिश का सबसे शक्तिशाली जगह कौन था, तो क्या बोलेंगे चिनसूरा, ठीक है। एक स्थापना कब हुआ, तो 1653 में, ठीक है। कौन किया, तो ब्रिटिश किया। क्लियर, देख समझिए। उसके बाद क्या किया, ये जो है डच तो क्या किया, उसके बाद क्या किया, डच भारत में अपना सबसे पहला डच फैक्ट्री, ठीक है, वो कहाँ स्थापित किया, तो पिपली, कहाँ पड़ता है, बंगाल में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डच मतलब जो ब्रिटिश है वो अपना प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था, क्या बोलेंगे पिपली, कहाँ बोलेंगे पिपली, कहाँ है, तो बंगाल में। क्लियर, देख समझिए। अगर पूछेगा प्रथम कारखाना के बात बोलेगा, तो कारखाना प्रथम एक किया मुस्लिम पट्टनम में, ठीक है, लेकिन फैक्ट्री के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे पिपली में। क्लियर है, देख समझिए क्या कर रहा है, देखिए। उसके बाद क्या पूछेगा, सर्वाधिक शक्तिशाली व्यापार केंद्र कौन था, तो क्या बोलेंगे चिनसूरा, ठीक है। आपको बातों को याद करना, ठीक है, मतलब ब्रिटिश का सबसे सर्वाधिक व्यापार केंद्र क्या था, तो चिनसूरा, ठीक है। अब इसी बातों को समझते हैं, देखिए पीडीएफ में, देखिए यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, देखिए सुनिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 1602 ईस्वी में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। जैसा कि हमको पता है, क्या पता है, तो 1602 में डच क्या किया, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मसाला व्यापार पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डचों ने 1605 ईस्वी में मुस्लिम पट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया, ठीक है। मतलब 1605 में क्या किया, वो मुस्लिम पट्टनम में सबसे पहला डच कारखाना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सबसे प्रथम डच कारखाना स्थापित कहाँ किया गया, तो क्या बोलेंगे मुस्लिम पट्टनम में, ठीक है। उसके बाद डचों ने भारत में अन्य कारखानों की स्थापना की, जिसे किया पहला पुलिकित में 1610 में, उसके बाद सूरत में किया 1616 में, उसके बाद चिनसूरा में कब किया, 1653 में, कोचिन की बात करते हैं यहाँ कब किया, तो 1663 में, ठीक है। देखिए समझ अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक कासिम बाजार पटना बालसोर नेगा पटना में 1668 में, ठीक है। तो अगर पटना के बात बोलेगा तो पटना में डच अपना कारखाना स्थापित कब किया, 1668 में। क्लियर है, देखिए समझिए आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, डच जो है ना, मतलब जो ब्रिटिश है वो भारत से कौन कौन वस्तु का निर्यात मतलब यहाँ से लगा भेजने, तो क्या बोलेंगे नील, सोरा और सूती वस्त्र। क्लियर है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से वस्तु को डच भारत से अपने देश भेजते थे, क्या बोलेंगे नील, सोरा, सूती वस्त्र। देखिए समझ अब क्या कर रहा है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी। चिनसूरा सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापार का केंद्र, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, से बंगाल में सबसे पहला डच का जो फैक्ट्री हुआ स्थापित, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो डच का सबसे प्रथम कारखाना कहाँ पे है, तो बोलेंगे पिपली में, ठीक है। और जो चिनसूरा है, ठीक है, चिनसूरा क्या था, तो सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो डच का सबसे शक्तिशाली व्यापार केंद्र क्या था, क्या बोलेंगे चिनसूरा, ठीक है। उन्होंने गुस्ताबुल नामक किले का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश क्या किए, यहाँ पे गुस्ताबुल नामक जो होता है किला, उसका यहाँ पे निर्माण करवा दिए। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बोले सर जी आप तो हमको यहाँ पे क्या बतलाए थे, से तुमको हम बतलाएंगे क्या, तीनों ऊपर है डेन
फ्रांसीसी, ठीक है। देख समझिए, द डेन फ्रांसीसी को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा और लाइक करिए, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी मतलब बिल्कुल सटीक तरीका से कर पाए, या बिहार डीएलएड में अपना एगो जो होता है ना सीट पक्का कर पाए, तो आप क्या करिए, ये क्लास को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।